हेलो गाइस, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का मिशन रेलवे यूट्यूब चैनल पे। आज परसेंटेज का लास्ट पार्ट है। तो देखिए गाइस, आज का मैथ का पहला मैथ है, अ स्टूडेंट हैड गॉट अ फ्यू मार्क्स फ्रॉम मैक्सिमम मार्क्स प्रोबेबली. These marks were 75% as percentage. If one more questions would be added of 1 marks in the exam, then his obtained marks percentage would have 76%. What were the initial maximum marks of the exam? यानी कि गाइस, एक स्टूडेंट है जिसने 75% मार्क्स लाया है। अगर क्वेश्चन में बताया जा रहा है, अगर एक क्वेश्चन और ऐड किया जाता तो उसको 76% मार्क्स मिलता। तो इनिशियल कितना क्वेश्चन एग्जाम पेपर में था? तो गाइस देखेंगे, इजी है। 76% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 76/100, यानी कि 4 से काटेंगे 19 और 25, 19/25। यानी कि गाइस, अगर पहले 24 था, ठीक है, और उसने 18 सही किया था। क्यों घटाया? क्योंकि 75% जब पहले मिला था उसको, तब क्वेश्चन ऐड नहीं हुए थे, पर एक क्वेश्चन ऐड होने के बाद ही उसको 76% मार्क्स मिला है। इसलिए 76 का फ्रैक्शन किया है और एक घटाया है, जैसे कि इनिशियल मार्क्स आ जाए। तो देखिए गाइस, यह है 18/24, 18/24। तो अब ये पता लगाना है कि ये वाला जो मार्क्स 18 है वो 24 का 75% है कि नहीं। अगर है तो ऑप्शन ए विल बी सेटिस्फाइड। तो देखते हैं गाइस, परसेंटेज निकालते हैं। 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 6 4 जा 6 3 जा। तो गाइस, ये वाला ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। 33 × 25 75%, जो कि इनिशियल था। तो इनिशियल मैक्सिमम मार्क्स कितना होगा? 24, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। तो गाइस, ये वाला क्वेश्चन ग्रुप डी 2018 में आया था। शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। तो गाइस, नेक्स्ट मैथ है, इन अ टेस्ट चंद्रन स्कोर्ड 16 मार्क्स आउट ऑफ 45 मार्क्स. He has to give one more test and score 48% in order to pass. If the total marks of the second test was 80 and if he managed only to pass, then how much did he score? यानी कि गाइस, चंद्रन किसी का नाम है, वो 45 मार्क्स में से 16 मार्क्स ही लाया है और उसको पास करने के लिए एक और भी टेस्ट देना है ओवरऑल, जिसमें उसको 48% मार्क्स चाहिए, तो ही वो पास कर पाएगा। तो देखते हैं गाइस, पहले 45 मार्क्स में हुआ था एग्ज़ाम, फर्स्ट टेस्ट था। सेकंड टेस्ट 80 में हुआ है, टोटल 125। इसका 48% लाना है पास करने के लिए। इसका 48% लाना है, 25 से काटेंगे तो 60 मार्क्स उसको लाना है। लेकिन वो तो पहले 16 मार्क्स ला चुका है, तो 60 मार्क्स क्यों लाएगा? उससे कम लाएगा। तो 16 मार्क्स ला चुका है, इसलिए 16 को इससे घटाएंगे तो आ जाएगा 44। यानी कि गाइस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एक ग्रुप डी 2018 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है गाइस। गाइस, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड सपोर्ट मी। तो मैं ये रिक्वेस्ट है आप सभी से। तो चलिए नेक्स्ट मैथ के लिए। और विकी सॉल्व्ड 80% ऑफ द क्वेश्चंस इन एन एग्जामिनेशन करेक्टली इफ out of 41 questions solved by Vicky,
37 questions are correct. And of the remaining 8 questions, 5 questions have been solved by Vicky correctly. Then find the total number of questions asked in the examination. यानी कि गाइज यहाँ पे कहा जा रहा है कि विकी ने किसी एग्जाम में 80% आंसर करेक्टली दिया है और उसने पहले 41 क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट किया है तो करेक्ट कितना किया है? करेक्ट किया है 37। ठीक है गाइस। फिर बोला जा रहा है कि बाद में जो हर 8 क्वेश्चन में वो 5 क्वेश्चन को सॉल्व करता है करेक्टली। अगर 8 अटेम्प्ट करता है तो 5 क्वेश्चन उसका करेक्ट होता है, फिर 8 अटेम्प्ट करता है तो 5 क्वेश्चन उसका करेक्ट होता है, फिर अगर 8 अटेम्प्ट करता है तो 5 उसका करेक्ट होता है। यानी कि गाइस अगर वो इतना अटेम्प्ट किया है तो उसका 80% करेक्ट होगा। यानी कि इन सब को जोड़ेंगे तो आ जाएगा, कितना आएगा? 40, 5, 65। ठीक है गाइस, ऑप्शन में 65 दिख रहा है। ठीक है, तो उसका 80% कितना होगा? करेक्ट किया है तो 80% उसका 0 से 0 काटेंगे, 5, 13, 5, 2 जा 10, 2 4 जा, यानी कि उसका फिर 52 सही होना चाहिए। तो इनको जोड़ते हैं, देखते हैं 52 है कि नहीं। अगर नहीं है तो दूसरा ऑप्शन में जाना है, अगर है तो फिर ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। तो गाइज इनको जोड़ेंगे तो हाँ 52 आ रहा है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। गाइज चलिए नेक्स्ट वीडियो की ओर। Fresh grapes contain 80% water while dry grapes contain 10% water. If the weight of dry grapes is 250 kg, what is the total weight when it was fresh? यानी कि गाइस किसी भी ग्रेप या अंगूर हो तो उसका अगर हम फ्रेश लाते हैं मार्केट से तो उसमें 80% वाटर पाया जाता है, तो 20% क्या गुद्दा पाया जाता है। गुद्दा यानी कि सॉलिड पार्ट, जिसे हम इंग्लिश में पल्प भी कहते हैं। पर अगर उसी ग्रेप्स को सुखाया जाता है तो ड्राई हो जाता है, तो उसमें वाटर का मात्रा आ जाता है 10%। यानी कि गाइस यहाँ पे देखिएगा एक बात गौर से, वाटर चेंज हो रहा है, वाटर का परसेंटेज घट रहा है या बढ़ रहा है, लेकिन कभी भी उसमें जो पल्प है, जो सॉलिड पार्ट है, वो कभी भी घटेगा नहीं, बढ़ेगा नहीं, वो तो सेम ही रहेगा। तो गाइस यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया है 250 kg ड्राई ग्रेप्स है। अगर इतना केजी ड्राई ग्रेप्स है, ठीक है, तो उसमें हमको क्या बताया 10% वाटर है, तो इसका 10% वाटर है। सॉलिड जो पल्प है वो 90% ही होगा, यानी कि 10% निकालेंगे तो 25 kg हो जाएगा इसका वाटर का क्वांटिटी, एंड 225 हो जाएगा पल्प का क्वांटिटी। ये है आपका ड्राई ग्रेप्स के अकॉर्डिंग। लेकिन फ्रेश ग्रेप्स के लिए आपको मांगा है, तो फ्रेश ग्रेप में कितना वाटर रहता है? 80% वाटर रहता है, यानी कि 20% पल्प रहता है। तो अगर पल्प कितना रहता है फ्रेश ग्रेप्स, अगर इसको हम फ्रेश ग्रेप्स चुने तो 20% पल्प रहता है, यानी कि 80% वाटर रहता है, इसलिए 20% पल्प रहता है। तो इस 20 का वैल्यू कितना आया? 225। तो हमें पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द टोटल वेट व्हेन इट वाज फ्रेश। तो फ्रेश जब था उसका टोटल वेट कितना था? 100। तो 100 का वैल्यू निकालना है, 2 5 जा 10, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1125 kg, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट। तो गाइज आशा करता हूँ कि आपको सब मैथ समझ में आया होगा। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।